साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल चरणों पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्यार भरा साई राम। जितने भी पेरेंट्स आज उपस्थित हुए हैं उनको मेरा प्रेम भरा साई राम और स्पेशल साई राम टू अवर डीपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे तिवारी जी और दिवाकर जी हमारे डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी जितने भी ऑफिस बेरर्स आज अटेंड कर रहे हैं ये सेशन, सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। जैसे मैंने पहले कहा है, मैं एक बार और बोल दूं कि ये पेरेंट्स के बच्चों के लिए नहीं है, हम पेरेंट्स के लिए ही ये पेरेंटिंग सेशन होता है। बच्चे ना सुने तो ही अच्छा है, उनके लिए अलग प्रोग्राम्स रहते हैं। और ठीक है, जैसे कि आज का ये जो प्रोग्राम है हमारा पेरेंटिंग वर्कशॉप, एवरी ईयर वी कीप दिस प्रोग्राम्स। हम लोग पेरेंट के लिए हर साल जो सेशन रखते हैं, आज का थोड़ा सा स्पेशल है कि ये जो दौर चल रहा है पेंडेमिक का, जो घर में बंद है सब, स्ट्रेस है, सबको परेशानी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम एक घंटा सवा घंटा जो भी है उसमें प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम थोड़ा सा हमारी जो सेवा है श्री सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन की, सेवा ऑर्गेनाइजेशन की, कि हम बाल विकास के जरिए आप सबको, बच्चों को एज वेल एज पेरेंट्स को थोड़ा राहत, थोड़ी रिलीफ, थोड़ा मनोरंजन जैसा कह सकते हैं, किस तरह से पहुंचाएं। तो ये हमारी थोड़ी सी छोटी सी एक कोशिश है। आप सब लोग प्लीज हमारा साथ बनाए रखिए, बीच में छोड़ के मत जाइए एंड तक, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो एक सेकेंड, लेट मी जस्ट शेयर माई स्लाइड। It is visible na Naveen? Yes. Okay. So आज का जो हमारा विषय है वो है पेरेंटिंग। घर में किस तरह से हम अपने बच्चों के लिए, हम जो वातावरण में अभी रह रहे हैं उसमें हम कैसे एक पॉजिटिविटी लाएं। काफी न्यूज़ सुनने के लिए, देखने के लिए सब कुछ नेगेटिव है, कुछ भी अच्छा नहीं है। या अपने घर में अगर हम सब ठीक है तो भी हमारा जो बाहर का माहौल है वो टेंस्ड है, तो बाहर अगर ठीक नहीं है तो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। इस तो ये सब चीजों से हम कैसे जूझेंगे। अभी घर में जो बच्चे हैं बिना बात के फ्रस्ट्रेटेड हैं। रीजन क्या है? बाहर नहीं जा सकते, खेलने नहीं जा सकते, फ्रेंड से नहीं मिल सकते। ये सब प्रॉब्लम्स आपको पता है। जो छोटे बच्चे हैं वो अपना चिल्ला के, रो के, टैंट्रम दिखा के कैसे तो भी वो अपना गुस्सा बाहर निकालते हैं। जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उनको हम समझदार बोलते हैं, तो वो चुप रह के निकालते हैं, या तो वो शेयर करना बंद कर देते हैं। they stop sharing and they don't talk to their parents। ऐसी सिचुएशन आती है। तो कैसे इन सबको हम कैसे क्या करें? पेरेंट्स भी तो बहुत सारी दुविधा में पड़ जाते हैं।
और मेंटल सिकनेस, बोरडम, बच्चे कितना टीवी देखेंगे या कितना वो मोबाइल देखेंगे, उनकी आंखों के लिए सही नहीं है। घर में अभी छुट्टियां आ गई हैं, अभी वेकेशंस चालू हो गए, तो अभी कैसे इनको हैंडल करें। स्कूल था, थोड़ा ऑनलाइन चलता था। फिर एंजाइटी बहुत है बच्चों में, किस चीज का डर, नॉट ओनली बच्चों में, बड़ों में बिना बात का डर है। हम अगर सही भी हैं तो भी पूरे वर्ल्ड में इतनी प्रॉब्लम चल रही है। तो अंदर सुबह शाम न्यूज वगैरह से हमें, हमारे अंदर एक खौफ, एक डर, एक ये बीमारी का नाम ऐसा है। तो जो वातावरण बाहर है, अंदर जो शरीर के है, कुछ भी सही नहीं है, कैसे भी हम दिन निकाल रहे हैं। तो ये जो है सिचुएशन, अभी बच्चा बोलता है कि एक तो वर्चुअल लर्निंग है, ये कब खत्म होगी, क्योंकि बच्चा कितना वो मोबाइल से या लैपटॉप से या आईपैड से देख देख के पढ़ाई करेगा, वो भी थक गया है। उसके बच्चे उसको उनको एक टच फील नहीं है। देन सोशल डिस्टेंस, कब मैं बाहर जाके खेलूंगा, गार्डन जाऊंगा, तो ये बोरडम है। और दूसरा आइसोलेशन, आई मिस माई फ्रेंड्स। तो इसका सोल्यूशन क्या, कैसे थोड़ा सा राहत मिले। तो उसके लिए थोड़ी सी राहत के लिए ही हम जो है, हमारा जो प्रोग्राम है वो हम बाल विकास के ज़रिए आप तक लाएँगे। और जो कि हम लोग एक 5 टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। बाल विकास हम बाकायदा ट्रेन्ड गुरुज़ हैं, और हमको ऐसे ही हम कुछ भी बुक्स या कुछ भी लेके हम बच्चों को नहीं सिखाते। देयर इज़ अ प्लान्ड, प्रॉपर प्लान्ड एंड बुक्स हैं जो भगवान ने हमें खुद दी हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह से हमें लेना है। तो ये जो 5 टेक्निक्स है, पूरी बाल विकास हमारी ये 5 टेक्निक से बनी है। हम इसमें प्रेयर्स लेते हैं, भजन्स लेते हैं, स्टोरी लेते हैं, ग्रुप लेते हैं, और सब ये वैल्यू बेस्ड है। एक तो बच्चों को मनोरंजन, एक्टिविटीज, वैल्यूज, और उनका मानसिक जो इस ये जो 5 टेक्निक है ना, इससे ये सारे ये बच्चों का ना सिर्फ फिजिकल नहीं, सिर्फ मेंटल नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, ये तीनों का ग्रोथ होता है। स्पिरिचुअली भी वो आगे बढ़ता है, और उसका शरीर से वो स्वस्थ होता है, क्योंकि मेडिटेशन वगैरह लेते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज की वजह से बच्चों में बहुत परिवर्तन आता है। हम चाहते हैं कि ये एक्टिविटीज आप पहले पूरी डिटेल्स में देखें, इसके बाद का हम लोग बाद में आगे चर्चा करेंगे। सो ये 2 टॉपिक्स के ऊपर हमारी, मैं इनवाइट करूंगी हमारी मिसेस किरण शास्त्री जी, जो अंबरनाथ से बाल विकास गुरु हैं। वो 2 टेक्निक के ऊपर हाईलाइट करेंगी। किरण शास्त्री, यू आर वेलकम। साई राम। साई राम। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रेयर्स या श्लोकास। इसमें हम देखेंगे कि भाई छोटे उम्र से ही बच्चों ने प्रे करना चाहिए, उससे उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है और इस प्रेयर से उनको क्या क्या फायदे होते हैं। ओके, तो बच्चे, व्हेन अ चाइल्ड इज वेरी स्मॉल, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं 4 या 5 या 6 इयर्स के, तो बहुत इनोसेंट होते हैं। और जब वो उस इस इनोसेंस से जब वो प्रे करते हैं, तो नेचुरली उनके प्रेयर में लव यानी प्यार क्रिएट हो जाता है। दे प्रे विथ लव। हमारे जैसे उनमें कुछ सेल्फिश मोटिव नहीं होता है। तो इस लव से जब प्रे करते हैं, तो नेचुरली उनमें एक फेथ डेवलप हो जाते हैं। फेथ मतलब श्रद्धा डेवलप हो जाती है कि दे स्टार्ट बिलीविंग कि है, गॉड है। और जब इस बिलीफ के साथ वो प्रे करते हैं, तो नेचुरली एक प्रोटेक्शन का फीलिंग आ जाता है उनमें, कि दे स्टार्ट बिलीविंग कि गॉड है, भले ही मुझे दिखता नहीं है, बट ही इज देयर, ही विल प्रोटेक्ट मी, ही विल सेव मी एंड ही विल टेक केयर ऑफ मी। वो मेरा ख्याल रखेंगे। एक फीलिंग आ जाता है। और जब ये फीलिंग आता है, हाँ, प्रोटेक्शन का, तो इसके साथ साथ वो बच्चे में कंपैशन के भी फीलिंग्स आ जाते हैं। ही बिकम्स कंपैशनेट, मतलब करुणा भाव, कारुण्य भाव उसमें आ जाता है। तो ये जो है कंपैशन, ये हम ट्रांसफॉर्म कर देता है उस बच्चे को, कि वो मैं, मेरा, मैं, मुझे, इससे वो कलेक्टिव फीलिंग में आ जाता है कि हम, हमारा, आर्स, इस फीलिंग में वो आ जाता है। तो ये कैसे होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, इसका मैं एक सिंपल आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो जब मॉर्निंग प्रेयर करते हैं बच्चे,
तो व्हाट दे प्रे कि हमारा दिन अच्छा होने दो, लेट दिस डे बी गुड, मेरे से सब अच्छे काम होने दो करके। तो नेचुरली जब बच्चा अच्छा काम करता है तो नेचुरली दूसरों को तो किसी को उससे तकलीफ नहीं होती है, दे आर वेल बिहेव। सिमिलरली जब आफ्टरनून में, जब बच्चा खाने के पहले, हाँ, नून में जब प्रे करता है फूड प्रेयर, तो उस टाइम वो क्या करता है, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड। वो सबको पूरे जो फूड प्रोसेस में जितने भी इन्वॉल्वमेंट है, जिन जिन चीजों का, जिन जिन लोगों का, उन सबको वो एक बड़ा थैंक यू बोलता है, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड। अभी उसमें तो राइट फ्रॉम धरती माता, सूरज, पानी, हवा, फार्मर, उसके शॉपकीपर, पेरेंट्स, ये सब जो जो भी लोग आते हैं, इन सबको वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है। एंड अगेन रात को जब वो प्रे करता है सोने के पहले, तो वो क्षमा मांगता है, ही आस्क्स फॉर फॉरगिवनेस। किसके लिए? कि दिन भर जिसने उसके वजह से जिन जिन को तकलीफ हुई है या जो भी हर्ट हुए वो, उनके लिए वो भगवान से माफी मांगता है। तो ये तीनों टाइम पे ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट, द चाइल्ड इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ बट ऑफ अदर्स। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो हम अब बेनिफिट्स देखेंगे कि प्रेयर से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं करके। तो प्रेयर के तो बेनिफिट्स बहुत है। मेन मतलब क्या है कि उसकी मेमोरी एकदम अच्छी हो जाती है, वो बहुत देर तक सब रिटेन कर पाता है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेस उसका बहुत से रिलीव हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, शेयरिंग का सेंस बढ़ जाता है, एंड मेन मतलब उसका थिंकिंग जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिविटी कम हो जाती है उसमें। तो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी, ये हम सब लोगों को एक ही श्लोक से मिलता है, जो आई फील कि ये सब आप लोगों को मालूम है। यस, दैट इज गायत्री मंत्र। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोगों में एक एनर्जी क्रिएट हो जाता है, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाता है। जैसे हम धूप में आते हैं और इमीडिएटली कुछ इलेक्ट्रॉल या ग्लूकॉन डी पी लेते हैं, तो इंस्टेंट एनर्जी जैसे हमें मिलता है, वो एनर्जी हमें गायत्री मंत्र चैंटिंग करने से मिलता है। नो डाउट मेंटल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी तो मिलता ही है, बट गायत्री मंत्र का जब हम चैंट करते हैं तो वो एक फिजिकल एक्सरसाइज भी होता है। यस, फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारा टंग, हमारे जॉस, इनका कुछ इस प्रकार मूवमेंट होता है कि हमारे शरीर के अंदर के 24 नर्व सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो डेफिनेटली हमें पूरा पूरा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल जाता है इसमें से। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो गायत्री मंत्र 1 मिनट में हम 4 बार बोल सकते हैं। तो 24 आवर्स में हम सब अगर एज फैमिली, आप बच्चे सब मिलके 1-2 बार भी बोलेंगे, तो आप जस्ट सोचिए कि आपके घर में कितना पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं एक बार ये गायत्री मंत्र बोलूंगी और आप म्यूट में ही इसे रिपीट कीजिए, और घर में जब आपको टाइम मिले आप जरूर ये जो प्रेयर है, ये अभी नवीन, ये जरा आगे आगे जरा नेक्स्ट स्लाइड का कैसे, इट्स नॉट गोइंग फर्दर। Auntie, you can just go. प्ले किए बिना नहीं आगे जाता है। प्ले किए बिना नहीं जाएगा वो, जस्ट आप और एक शुड आई डिलीट इट? हाँ, यस यू कैन। ओके ओके ओके, हाँ। तो मैं अब गायत्री मंत्र का चैंट करूंगी, आप म्यूट में उसे फॉलो कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारा प्रेयर का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। बच्चे हमारे
उन्होंने अच्छी तरह प्रे कर लिया है, उनमें पॉजिटिव एनर्जी आ गई है, अलर्टनेस आ गया है। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग ये जो है, ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, एंड दे लिटरली लुक फॉरवर्ड कि कब स्टोरी सेशन चालू होता है। तो अगर हम अपने बारे में सोचे तो वी कैन ऑल इमेजिन कि हमें स्टोरीज किस किस ने बताई। सब जानते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने सुनाया, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फ्रेंड्स स्टोरी शेयर करते हैं, टीचर्स हमें स्टोरी सुनाते हैं। एंड अभी आजकल जो हमारे पास एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है टेक्नोलॉजी का, गूगल में सर्च मारिए, यूट्यूब में जाइए, एट अ क्लिक यू कैन गेट एनी स्टोरी इन ऑडियो एंड विजुअल फॉर्म। ओके, तो स्टोरी के बेनिफिट्स क्या है? स्टोरी के बेनिफिट्स, आशा? तो स्टोरी के बेनिफिट्स भी जैसे प्रेयर में देखा, ऐसे स्टोरी के भी बहुत बेनिफिट्स है। एक तो हम जो भी स्टोरीज बोलते हैं सब मॉरल वैल्यूज के साथ होते हैं, उन्हें कल्चरल नॉलेज मिलता है। ओके, उनका दिमाग काम करने लगता है, वो सोचने लगते हैं, अपने आप को वो स्टोरी के अंदर पूरा घुस के उस कैरेक्टर्स के साथ खुद को आइडेंटिफाई करने लगते हैं। उनका क्रिएटिव थिंकिंग बहुत बढ़ जाता है, इमेजिनेटिव पावर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। एंड ये जो स्टोरी सुनते हैं, ये उनके बहुत टाइम तक, ये लाइफ में उनके मेमोरीज में ये स्टोरी रह जाते हैं। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बच्चे जब स्टोरी सेशन में रहते हैं तो वो बहुत ही हैप्पी, एकदम खुशी के फ्रेम ऑफ माइंड में रहते हैं। दे आर वेरी वेरी हैप्पी एंड इन अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। एस्पेक्ट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, एस्पेक्ट्स में हम स्टोरी किस तरह बताते हैं ये आ जाता है। ओके, तो इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन होता है हमारा। छोटे बच्चों को जब हम स्टोरी सुनाते हैं तो छोटे बच्चे की कभी जरूरत है तो आवाज में बोलते हैं, बूढ़े की आवाज में बोलते हैं, एनिमल्स की आवाज निकालते हैं, आंखों को घुमाते हैं, हाथ का पूरा ऐसे मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स करते हैं, और एकदम एनिमेटेड वे में हम बच्चों को ये स्टोरी सुनाते हैं। इसके बाद आता है ऑडियो और विजुअल। आप अभी सब पीपीटी देख रहे हैं, जो मैं भी बात कर रही हूँ ये सब आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह स्टोरीज का भी जो ऑडियो या विजुअल्स है वो हम बच्चों को स्टोरी सुनाते टाइम दिखा देते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रुप वाइज कैटेगराइजेशन यानी क्लासिफिकेशन। तो ग्रुप्स में अब हमारे पास बच्चे राइट फ्रॉम 4 to 5 ईयर्स से लेके 14 to 15 ईयर्स तक होते हैं। तो नेचुरली एक स्टोरी या एक ये सबको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम ग्रुप वाइज बच्चों को स्टोरीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ग्रुप 1 में जो है, जो बच्चे समझो अप टू 8 to 9 ईयर्स के होते हैं, तो उनके लिए हम दैव प्रीति का प्रिंसिपल यूज करते हैं। दैव प्रीति मतलब लविंग गॉड। तो इसमें जो स्टोरीज होते हैं ये सब भगवान को प्यार करना है, भगवान है, भगवान हमारी देखभाल करता है, और उनकी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन के स्टोरीज होते हैं, फूड हैबिट्स के स्टोरीज होते हैं छोटे छोटे, और इस शेयरिंग के स्टोरीज होते हैं। तो दिस इज लिमिटेड टू स्मॉल चिल्ड्रन। इसके बाद आता है ग्रुप 2। इसमें बच्चे अप्रोक्सीमेटली 9 to 11 ईयर्स के होते हैं, थोड़े बड़े हैं, उनका थिंकिंग पावर भी थोड़ा बड़ा होता है अभी। तो यहाँ हम बच्चों को सिखाते हैं कि गुड एंड बैड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस प्रकार के स्टोरीज हम बच्चों को सेकेंड ग्रुप में सुनाते हैं। और थर्ड ग्रुप में तो अब बच्चा और भी बड़ा हुआ है, 11 to 14 या 15 के एज ग्रुप में है, जो हम सब पेरेंट्स जानते हैं कि कितना टेंशन भरा एज होता है बच्चों को भी और हमारे लिए भी। तो इस एज में, इस ग्रुप में हम उनको बहुत से मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाते हैं, संघ नीति बोलते हैं। ग्रुप 2 में हम उनको पाप भीति, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग सिखाते हैं। तो ग्रुप 3 में संघ नीति, सोसाइटी में कैसे रहना है, सबके साथ कैसे रहना है, ऐसे ये इसके लिए हम उनको उस प्रकार के मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाते हैं। और एनवायरनमेंट को,
पर्यावरण को कैसे बचाना है, कैसे देखना है, इसके बारे में उनको आइडियाज देते हैं। एंड एंगर मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंगर मैनेजमेंट। बच्चों को इस एज में बहुत गुस्सा आता है, तो ऐसे स्टोरीज सुनाते हैं जिसमें उनको ये मॉरल मिलता है कि गुस्सा करने से क्या लॉस होता है, गुस्से को कंट्रोल करने से क्या फायदा होता है। अब हम जाएंगे टाइप्स ऑफ स्टोरीज। टाइप्स ऑफ स्टोरीज आप सब, आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि मॉरल स्टोरीज है जिसमें कुछ वैल्यूज होते हैं, फेस्टिवल स्टोरीज, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पे, यूनिटी ऑफ फेथ के स्टोरीज, संतों के सब स्टोरीज, तुकाराम है, जनाबाई है, इनके स्टोरीज सुनाते हैं। रामायण महाभारत के उनको एपिसोड्स में से स्टोरीज, उसमें से वैल्यूज निकाल के स्टोरीज सुनाते हैं। फ्रीडम फाइटर्स के, हीरोज के, आज के जमाने में भी वेरी वेरी ऑर्डिनरी पीपल है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसे उनको हम स्टोरीज सुनाते हैं। स्वामी के छोटे छोटे स्टोरीज हम सुनाते हैं। मगर एक है, जो भी स्टोरी हो, कौन सा भी ग्रुप हो, बट द चिल्ड्रन एज वेल एज द गुरु, उस टाइम पे हम पूरा एंजॉय करके पूरे फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। बच्चे भी पूरा आंख और ईयर्स और उनका आईज और ब्रेन पूरा हमारे तरफ होता है, वाइस वर्सा हम भी उनके तरफ वैसे ही होते हैं। एंड मेन मतलब इस टाइम एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होता है। तो इस विन विन सिचुएशन में बच्चे भी खुश होते हैं, हम भी खुश होते हैं। एज गुरुज वी एंजॉय टेलिंग द स्टोरी। और इस विन विन सिचुएशन से मुझे एक स्टोरी याद आ रही है विच आई विल डेफिनेटली वांट टू शेयर विथ यू। ये स्टोरी जो है ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है हमको। ओके, तो ये स्टोरी जो है वो एक राजा की है। राजा बहुत अच्छा था, ही वॉज अ वेरी गुड किंग। उसके राज्य में सब उसने अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, सब लोगों की देखभाल करता था, उनकी सुख सुविधाएं सब उसने अच्छी तरह रखी थी। और राजा भी खुश था, प्रजा भी खुश थी। तो एक दिन क्या होता है, उनका दूत या उनका स्पाई जो है वो आके उन्हें बता देता है कि राजा, आपका जो बाजू वाला किंग जो है, जो जिसका बड़ा राज्य है, वो आप पे अभी हमला करने वाला है। ही इज गोइंग टू कम ऑन, आपके साथ वो वॉर यानी युद्ध करने वाला है। तो राजा नेचुरली अलर्ट हो जाता है, इमीडिएटली सब मंत्रियों को बुलाता है, वो पूरा फटाफट सब प्लान करते हैं और युद्ध को जाने के लिए दे स्टार्ट, वॉर पे जाने के लिए वो लोग निकलते हैं। तो निकलने के टाइम क्या होता है कि राजा को जो राज पुरोहित होता है वो आते हैं, उनको टीका लगाते हैं, आरती करते हैं, और जाते टाइम उनके हाथ में एक छोटा सा चिट फोल्ड करके एक पेपर दे देते हैं और बोलते हैं कि राजा, ये चिट आप तभी खोलना जब आप बहुत टेंशन में हो, बहुत मायूस हो गए हो और पूरा आपको लगता है कि अभी पूरा अंधेरा है और मैं पूरा डूब गया हूँ, ऐसे एकदम जब आपका मेंटल स्ट्रेंथ एकदम लो होगा, उस टाइम आप ये चिट्ठी जरूर निकाल के पढ़िए। तो राजा बोलता है ठीक है, अपने पॉकेट में रख लेता है एंड अलोंग विथ हिज मिनिस्टर्स और सैन्य लेके वॉर के लिए युद्ध भूमि पर निकल जाता है। युद्ध भूमि के वहां पहुंच गए हैं, सामने वाले एनिमी को आने को और 1-2 दिन है। तो राजा रात हो गई है, तो राजा को नींद नहीं आ रही है। राजा सोच रहा है कि सब एक एक पॉइंट वो कंपेयर करते हैं। वो राजा का राज्य मेरे से बड़ा है, उसका सैन्य मेरे सैन्य से बड़ा है, उसके पास ज्यादा आर्म्स है, उसके पास ज्यादा शस्त्र है, उसके पास ज्यादा हाथी घोड़े हैं। अगर सब उसके पास ज्यादा है तो नेचुरली वो विन होगा ना, मैं तो हार जाऊंगा। मैं हार जाऊंगा तो मेरा राज्य भी चला जाएगा, मेरा सैन्य भी मर जाएंगे, तो क्या फायदा है। जब मैं हारने ही वाला हूँ तो व्हाई बॉदर विद द वॉर, अच्छा है कि मैं भाग जाऊं यहाँ से करके ही गेट्स रेडी टू रन अवे। बट उस टाइम उनको वो चिट्ठी की याद आती है, तो वो जब चिट्ठी निकाल के वो जब पढ़ते हैं तो उसमें जस्ट एक सेंटेंस लिखा होता है, दैट इज दिस टू विल पास, मतलब ये भी बीत जाएगा। तो ये सेंटेंस जैसे ही राजा पढ़ता है तो वो एकदम ऐसे एकदम इंस्पिरेशन आ जाता है, एकदम ऐसे एनर्जी आ जाता है। वो सोचते कि अगर ये टाइम बीतने वाला ही है तो मैं क्यों भागू, मैं रुक के देखूंगा क्या होता है, मेरे तरफ से ट्राई तो करूं करके इमीडिएटली फिर अभी उसमें तो पॉजिटिव एनर्जी आ गई।
पॉजिटिव व्यू पॉइंट आ गया तो सबको बुलाते हैं, मंत्रियों को, सेना को, सब बुला के रात भर बैठ के दे फॉर्म अ स्ट्रेटेजी, पूरा एक प्लान बना देते हैं, किसने छुपना है, किसने सामने जाना है, किसने किस पे वार करना है, कहाँ से वार करना है, पूरा प्लान करके नेक्स्ट डे दे आर रेडी फॉर द वॉर। और युद्ध होता है, और क्या होता है, हमारा जो अच्छा राजा है वो जीत जाता है एंड ही इज एबल टू सेव, उसके राज्य को वो बचा लेता है, सैन्य को वो बचा लेता है। अब अगर देखा जाए तो इस स्टोरी में तो बहुत मॉरल्स है, अगर आप लिखने बैठेंगे तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, ये तो बहुत निकलेंगे। मगर मुझे इस स्टोरी से एक ही यानी अच्छा मॉरल जो मिल रहा है इसमें कोविड-19 के, इस कोरोना के बुरे टाइम में, मुझे एक ही मॉरल जो मिल रहा है, दैट इज दिस टू विल पास, ये बीत जाएगा। साई राम। साई राम। थैंक यू सो मच किरण। एंड आप सबने देखा कि किस तरह से सिर्फ दो हमारी एक्टिविटीज से, एक प्रेयर्स और दूसरा हमारी स्टोरीज, तो उनसे ही हमारे बच्चे कितना इंस्पायर होते हैं। प्रेयर से उनको कितनी मतलब भगवान से प्रेम करना उनको सिखाया जाता है, और स्टोरीज में तो कितनी वैल्यूज हैं। सो दो सिर्फ हमारी एक्टिविटीज उन पे इतना इम्पैक्ट डालती हैं। लेट अस जस्ट वॉच अनदर 2 एक्टिविटीज जो टेक्निक्स है जिससे हम सिखाते हैं, और वो कितनी इंटरेस्टिंग है। तो आई कॉल मिसेस चित्रा सौंदराजन, ये बाल विकास गुरु हैं कल्याण की। तो चित्रा, साई राम, यू आर वेलकम। राम, Sai Ram. साई राम। Am I audible, Sai Ram? You are audible. It's Yeah. just Yeah. on your video. Yeah, I am on my video. Okay. I can't see you. Okay, you can start, Chitra. Can I start? Okay. Sai Ram. अभी हमने कितना मतलब ये लर्न कि प्रेयर और स्टोरीज इतने वैल्यूज देते हैं बच्चों को, और देयर इज अ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन बाय लिसनिंग टू दीज 2 टेक्निक्स। अभी और 2 टेक्निक हमारे बाल विकास में हम देखते हैं। द फर्स्ट इज भजन्स और सॉन्ग्स। सॉन्ग्स मीन्स वी हैव द वैल्यू सॉन्ग्स व्हिच इट इज द चिल्ड्रन। अभी भजन इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो म्यूजिक हमारी लाइफ में ना, as a very small child music starts. So when a child is just born, उसकी मम्मी लोरी गाओ ना, but that child is so relaxed. आगे चल के when we go to the kindergarten school, आगे चल के when we go to the kindergarten school, we see the children who learn alphabets, not A, B, C. इससे faster how they learn A, B, C, D, E, F, G. That is a musical form of teaching given in the alphabets, और important role है. And music, we know nowadays there is music therapy, raga therapy. It is used for even curing many diseases. Form of music. And जो भजन, उसका मीनिंग क्या है कि we take the name of the God, नामस्मरण करते हैं बार बार. That is basically what bhajan is. And when we take the bhajan, let us see the benefits of what the bhajan says. Because when we sing the bhajans, automatically our mind goes close to the divine. We have a dialogue with the divine. Saira Masha, the earlier slide, benefits of bhajan. I'll play this audio video. You wanted me to play this? No, the first one. So this is the way? Yeah, this is the way our Bal Vikas children sing bhajans. There is the slide earlier to this, benefits of bhajan. Yeah. I'll just start with it. Initially, what we tell the children, that when you are singing a bhajan, you are actually talking to God. So why we are talking to God? We tell them that because God is your best friend.
और बेस्ट फ्रेंड कैसे होते हैं? बिकॉज चिल्ड्रन nowadays are very smart. They say we cannot see God. Of course, we can only have the presence, feel the presence. So we tell them that God is your best friend, because who else can give you sunshine free of cost? Not only for 1 day, 2 days. He is given you for ages together. Who can give you water free of cost? And who else can give you this air? आजकल इतनी चर्चा होती है air और oxygen के. So he is the person. He is the best friend. So when you sing bhajan, we tell children you are directly having a dialogue with the divine or dialogue with Bhagwan. And जब भी हम भजन सुनाते हैं या गाते हैं, तो there is a melody and rhythm. तो भजन में there are 3 aspects, भावा, रागा and ताला. We won't go deep into that. जब ये भाव से बच्चे गाते हैं और एक ट्यून से गाते हैं, उसपे मेलोडी आ जाती है और ताल से तो रिदम आ ही जाता है. एंड दिस गिव्स वाइब्रेशंस इन द एटमॉस्फेयर. जिधर भी हम भजन गाते हैं, एंड वाइब्रेशंस आर मेड मोर पॉजिटिव. डिवाइन वाइब्रेशंस तो है ही. वी क्लैप द हैंड्स. और ओल्डन टाइम से वी नो दैट एनीथिंग वी वांट अनवांटेड, वी क्रो आया, हमको हटाना है, या कुछ एनिमल आया व्हिच इज गोइंग टू डिस्टर्ब अस, तो जो हमें हार्म करेगा, तो व्हाट वी डू, वी जस्ट क्लैप द हैंड्स. So the negative thing or the bad thing goes away actually, which is going to disturb us. So when we clap the hands while singing bhajans, the negativity जो atmosphere में है, जैसे कि आशा सिस्टर ने बताया स्टार्टिंग में कि न्यूज भी आजकल कितने सुनते हैं, तो we get depressed naturally in the times of the pandemic, and children also are listening to all these things. So there is a negativity in the atmosphere. This goes away when we clap the hands while singing bhajan, and घर में automatically positivity भी आ जाती है. And because of all this we have a calmness. अभी हम भजन गाते हैं तो हमें सुकून मिलता है, because we feel relaxed and we feel refreshed. So because our concentration basically it is on God, so we feel so calm. And इससे क्या होता है, हमारा जो तनाव है, आजकल बच्चे they are in lockdown, so they are very unhappy, they can't meet their friends, they are stressful, and they at the most they can call them on the video. So since they are in the house, they get bored actually. They want to know when they can go out and play actually. So relief मिलता है ये भजन गाने से. Because of calmness they get relief from the anxiety. And जो last है वो multitasking. तो multitasking कैसा होता है, when a child sings a bhajan, उनका eyes तो बंद रहता है, and the thoughts of the mind are to God. So that is one portion. Second portion, उनका mouth, उनका teeth, उनका lips, all are singing the name of the God. So वो एक another portion which is simultaneously going on. And the third one is that they have the clapping, or वो ये ताल बजाते हैं ना छान से. तो what happens is the muscles जो है उनके हाथ में, तो that all that get the vibration, and not only muscles, the pores of the skin, जो छोटे छोटे holes रहते हैं ना हमारे skin में, that also has get so much of vibration. हमने सुना है कि हनुमान के रोम रोम में राम का नाम बसा है. But why not our children? Our children, when they are singing these bhajans, in every part of their body, you know, these names of the God reverberates. So that is the beauty of the bhajans. So and I think it's really wonderful that our Bal Vikas children are learning so many types of bhajans. One is the meditative type bhajans, and the other is some soothing bhajans, and the other one is energetic bhajans, with josh hai. Then we have the soulful bhajans where we thank God, and we have vibrant bhajans, like many of the Shiva bhajans are very, very vibrant. And just before we heard one small girl singing a bhajan on Vithala. How sweet her voice was. It was only for 2 seconds because of lack of time, but children sing very sweetly and they get connected to the divine. Abhi क्या हो गया, in this pandemic we know that positivity can be increased by prayer, by stories, by bhajans. So why we cannot overcome this pandemic? So let us end the bhajan session with a positive note and a positive song. All of you know this song. You can be on mute and you'll sing in your house. I will just sing 2 lines. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन. हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास,
हम होंगे कामयाब एक दिन. Sai Ram. So with this, we end the value of bhajans, what we get to the children. Then we go to the next technique, silent sitting or meditation. छोटे बच्चों में ज़्यादा करके we have silent sitting in the initial stages, and when they become the group 3 children, we go to the meditation. And जब भी हम ध्यान करते हैं, हमने देखा है ऋषि मुनि olden days, we can see their face, because ध्यान करने से क्या होता है, उनकी जो माइंड जो है ना, इट बिकम स्टडी. तो बिकम स्टडी, तो हैव देयर फेस बिकम सो काम. तो सीरियन लगता है उनका फेस देख के, हमको लगता है कि ये कुछ महान लोग हैं. तो our children, they are so lucky to be in Bal Vikas, to have this silent sitting even at a small age of 6 years. Initially वो कर पाते हैं for 1 second, 2 seconds, and gradually it increases as their age increases. तो इसमें क्या होता है, there is basically a stress relief हो जाता है. And when the stress gets relieved, because anxiety goes and anger goes, everything निकल जाता है because of the bhajans. And children tend to get a good night's sleep. और रात की स्लीप हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, all of us know there are many benefits which we can say, but out of which the main benefit nowadays the talk is of immunity. ऐसा कहा जाता है scientifically that when you have a good night's sleep, there are some proteins which come out, and they help in fighting with the diseases. So when our sleep is less, naturally we won't get those proteins, and उससे क्या होता है, हमारा immunity level कम होता है. So if we have a good night's sleep, हमारा immunity शक्ति भी बढ़ जाता है to fight against anything. And immunity बढ़ेगा तो next we go to energy. So the energy level increases to so much extent that full day they are able to do all the activities very nicely and with full of vigor. And because of energy, what happens is that their brain function starts improving. And basically हम जब भी meditation करते हैं, तभी जो blood circulation है which goes to the brain, that improves to a great extent. So our brain functioning also starts improving very much. And after which this ultimately leads to concentration, and concentration is something which everybody requires, not even a child, even elders require. So meditation is required not only at the age of the children, but also when we become big. So we have good concentration. And other way around, if there is stress in the body, if you don't do meditation and there is stress है body में, तो night का sleep अच्छा नहीं होगा, फिर energy नहीं मिलेगा, और फिर immunity नहीं मिलेगा, and we get different types of diseases. We can get different types of diseases easily, and हमारा brain functioning, concentration सब थोड़ा it will become reduced. So this is the wonder of the technique of meditation in our Bal Vikas. And I think that even we have 3 types of meditation basically in our classes. The one is Jyoti meditation. Jyoti meditation is where we take the Jyoti all over the body, and that gives energy to each and every part, because we won't go in detail because वो बहुत बड़ा, it's a big thing. And then a procedure is there. And then there is a visual meditation or a form meditation where we meditate on a form. And the third one is breathing meditation, where we have a check on the breath. And all these things are done in Bal Vikas. But nowadays, just because we have the online classes, we are not able to do this to that extent which we used to do in offline. Definitely we will do it offline, but I request parents that they can guide their children by doing themselves this meditation before going to bed in the night. Instead of directly going to bed after having food, we can just sit at least for 5 minutes, closing our eyes and keeping our palms open. When we keep our palms open, we get all the energy we need, and we can inhale, exhale. That much we can do at least for 5 minutes. So just before I end this session of meditation, we all will do this so that our immunity increases. And when we hear the meditation music, I request all of you to close the eyes, keep your palms open to receive as much as energy you can. And I say inhale, then exhale, inhale, exhale, inhale, exhale for 3 times. Oh, Sai Ram. And then listen the music, then the meditation music.
Yes, yes, ओके तो yes. Breathe in, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Can we have the music? नो इट्स नॉट हैपनिंग. It's not playing. Okay. We have different types of music. Meditative music हम search करेंगे तो we'll get many types of meditative music. We can put the music and we can do, or without music also we can do that. Putting music, maybe it will be more conducive for doing the meditation. But definitely all these 4 techniques is definitely going to help our children in overcoming this whatever difficulties they're facing and bringing a positivity among all the children. Sai Ram. साईराम, थैंक यू चित्रा. साईराम, अभी आपने देखा हमारी जो 4 टेक्निक्स है, अभी जो इन्होंने बताया, श्लोकास हो गया, स्टोरीज हो गया, और भजन एंड सॉन्ग्स. भजन किस तरह से हमको वाइब्रेशंस देते हैं, और सॉन्ग्स तो पूरे वैल्यूज से. नन ऑफ दी सॉन्ग्स आर टॉट विदाउट वैल्यूज. का कोई सॉन्ग लेते नहीं हम, तो सब सॉन्ग्स में वैल्यूज है. और फिर हमारी मेडिटेशन, जो कि हम लोग 1-1 मिनट 2-2 मिनट ऐसा क्लास में हम लोग करवाते हैं, तो जिसका बेनिफिट उन बच्चों को बहुत होता है. सो अभी ऑनलाइन थोड़ा कम होता है. एंड नेक्स्ट लास्ट जो हमारी एक्टिविटी है वो है गेम्स एंड ग्रुप एक्टिविटीज, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और लव्ड बाय ऑल द चिल्ड्रन, जो कि उनको पूरा मॉरल फिजिकल सब उनको बूस्ट करती है. सो विल गो टू दिस एक्टिविटी एंड आई वेलकम मिसेस पद्मा दिवाकर. She is also Balvika's Guru of Dombivli. At the same time, she is a state coordinator, educational coordinator of Maharashtra. Welcome, Padma. Sairam. Thank you, Asha. I think I have to stop my this thing, and Yeah, so yeah. that this one. Yeah, Naveen will start sharing. Yeah. Yeah. Thank you so much. Sairam. ओम श्री साई राम. भगवान बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और उपस्थित सभी प्यारे पेरेंट्स, साई सिस्टर्स, ब्रदर्स, एवरीबॉडी, वेरी वेरी लविंग सुप्रीम साई राम टू ऑल ऑफ यू. 4 टेक्निक तो आपने अच्छे से समझ लिया. थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. प्रेयर मतलब हमारी स्ट्रेंथ, अंदरूनी शक्ति, जो आत्मशक्ति बोलते हैं ना, वो. सो प्रेयर, यू लर्न वन ब्यूटीफुल पॉजिटिव प्रेयर टुडे विच ऑल ऑफ अस नो. बट क्या होता है, हमारा थोड़ा वोलेटाइल मेमोरी है, तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, बोलने के लिए भूल जाते हैं. तो एज अ रिजल्ट आई थिंक आज हमने सीख लिया है, तो अभी से हम याद रखेंगे कि रोज हम ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र. गायत्री मंत्र से क्या होता है, जोर का धक्का धीरे से लगे. मिरांडा का एडवर्टाइजमेंट. कितना भी बड़ा कैलामिटी होगा, द गायत्री मंत्र फॉर्म्स अ कवच अराउंड अस and ensures that we are protected. So that is the power of Gayatri Mantra. And bhajan and song से तो हमने सीख लिया. Story told us a beautiful moral. ये भी निकल जाएगा. This too shall pass. Nothing is permanent here. तो ये कोविड जो अभी हमें इतना डरा के रखा है, निकल जाएगा. Be positive. A पॉजिटिव तो ब्लड ग्रुप में है, B पॉजिटिव भी ब्लड ग्रुप में है, AB पॉजिटिव भी है. Always be positive. What is AB पॉजिटिव? Always be positive. तो ये वक्त भी निकल जाएगा. ब्यूटीफुल मैसेज फ्रॉम स्टोरी टेलिंग. नाउ इन भजन्स हम होंगे कामयाब. यस, हम जरूर कामयाब होंगे. बट ये सब चीजें करने के लिए जो चौथा टेक्निक किया था, मेडिटेशन, साइलेंट सिटिंग, बिकॉज साइलेंट रहेंगे तो उतना काम और पीसफुल महसूस करेंगे. बट हमारे जो बच्चे हैं ना, they enjoy the last session a lot. As much as they enjoy story, they enjoy the last session a lot, that is group activities. तो चलो, लेट्स फॉरगेट कोविड. भूल जाओ कोविड को. जिसको भूलने को बोलते हैं वही याद आता है, बट नहीं, अभी हम फॉर द नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स हम सब कुछ भूल जाएंगे. तो लेट्स प्ले, लेट्स ऑल प्ले, लेट्स ऑल बिकम चिल्ड्रन एंड लेट्स ऑल प्ले, सो दैट ये जो नेगेटिव 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 चल रहा है ना, उससे हम एकदम पॉजिटिव होके, खुश होके बाहर निकलेंगे.
Are you ready? Yes, everybody. Unfortunately, I am pinned, so I can't see any participant. I think Naveen bhai, just please मेरा pin निकाल दो. I want to see the participants. नहीं तो मुझे बहुत सारे participants देखने हैं, ताकि because I'm going to play with you, and Asha and Naveen are going to be my eyes. They are going to look at you and they are going to tell me whether सब कुछ बराबर कर रहे हैं कि नहीं आप लोग, ठीक है? So only few videos are. Oh yeah, I can see a lot. All of you, video on, mic off, video on. Everybody, right? Those who want to play, those who want to become a child. Yes, come on. Yes, so many of you. Fantastic. That's great. Chalo. Pehla game. Let's sing. कितने देर मैं तो ऐसा 30 minutes चुप बैठ ही नहीं सकती हूँ. आज जबरदस्ती मुझे 30 minutes चुप बिठा दिया है. तो चलो खेलते हैं. मैं I'll give you one word. मैं आपको एक शब्द दूंगी और उस शब्द को यूज करके आपको कोई भी एक गाना जो आपके मन में आया वो गाना है. तो जो गाना चाहता है वो अपना हाथ ऐसे करेगा. तो नवीन भाई will unmute you and then you can sing. Ready everyone? On the toes. Ready? Get set. Go. Your word is bachpan. Bachpan. Come on, who is going to sing the Bachpan wala song? Go to your Bachpan days. Yes, anybody? Fast, fast, fast. बचपन के दिन भुला न देना, चाहे टूटे न जमाना, बचपन के दिन भुला न देना. That's it. Very nice. Come on, we got the first child of our class. Now the second word. इसके लिए तो मेरे को लगता है Asha is going to find a tough time कि कौन पहले बोला. The word is माँ. माँ, mother, माँ. Come on, fast. Yes, fast, fast, fast. अरे मेरे बच्चे तो अभी तक 10-15 तो खड़े हो जाते थे. सब माँ है ना, इसलिए सब माँ. चलो चलो माँ का कोई yes, गाना साई नैना के वो से थम्स अप दिखाया. Yes, कीजिए, अनम्यूट कीजिए. साई नैना के यहाँ पे she showed her hand. या साई नैना अनम्यूट करना पड़ेगा नवीन को. नवीन अनम्यूट करो प्लीज. आई थॉट प्रिया अय्यर ने पहले किया था. अच्छा ठीक है, प्रिया अय्यर को करो फिर. देन हम लोग साई नैना को भी सुनेंगे. तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, तो कितनी भोली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ. Good, very nice. Next कौन? Who was the next? Naina. Saira, Yes. I wanted to sing the same song actually. Wow, very nice. Take the next chance. Okay, yes, be ready. Lots for you. Chalo. Are you all relaxed now? Shall we go for the next one? See, हम बच्चों को सिखाते हैं नेगेटिव तो होगा ही. You can't wipe it away. उसको निकाल नहीं सकते. लेकिन नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढो, जैसा भगवान श्री कृष्ण ढूंढते थे. एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने सब no, not now Naveen, just wait. He was going along with his cowherd friends. सबके साथ बाल गोपाल के साथ जा रहे थे और उन्होंने देखा कि रास्ते के कोने में एक कुत्ता अधमरा पड़ा है. It's almost in the dying stage. Very dirty. इतना dirty कि दूर से भी उसका स्मेल आ रहा है. So all the friends उन्होंने बोला शी कितना गंदा कुत्ता है, and they closed their nose and started walking away. But our Lord Krishna, the compassionate, loving God that he is, वो वहां खड़े रह के हाथ ऐसा कमर में रख के looking at the dog and smiling. Everyone is telling इसमें हंसना के स्माइलिंग करने के जैसा, खुश होने के जैसा क्या बात है. तो कृष्णा said, look at the teeth of the dog. It is so shining. इतना चमक रहा है उसका दांत. मतलब उस गंदगी में भी कृष्णा ने कुछ तो ढूंढा पॉजिटिव.
तो हम भी इस कोविड में क्यों बैठेंगे पीछे, हम भी ढूंढेंगे पॉजिटिव। चलो अभी मैं ये गेम ना बच्चों के साथ खेलती हूँ, तो बच्चों का लेवल पे क्वेश्चंस होता है। अभी थोड़ा सा मेरे क्या हो गया, बच्चों के साथ रह रहे के ना हम भी बच्चे ही रहते हैं, तो थोड़ा सा ग्रोन अप होने का कोशिश किया है। तो टू माय चिल्ड्रन आई से, आई गिव देम अ सेंटेंस, and if it's a happy sentence I ask them to do happy face, and if it's wrong I tell them sad face. अभी आपको मैं बोलूंगी thumbs up if it's a good thing, thumbs down if it's a bad thing. Like if it's a happy occasion, thumbs up. If it's not happy, thumbs down. Ready everyone? Videos on? Right. Naveen bhai, next. There is a global pandemic. Yes, very good. Thumbs down. But vaccine has been created. Can't go to office. I can work from home. I don't have to travel in this local train. Can't go to malls and do my shopping. So sad. But I can order from Amazon and Flipkart. Right? Can't go to hotels, can't go to parties. But I can try my cooking expertise. जो भी बनाना है बनाओ, सबको खाना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते मेरे से. Right? This is how we find positivity even in negativity. Will you keep your positivity up, everybody? Yes, that's the spirit. बहुत सारा thumbs up चाहिए यार तुम लोग. मेरे बच्चे तो कूदते हैं, आप लोग कूदना नहीं, लेकिन दो दो thumbs up तो दिखा सकते हैं. अच्छा लगा तो double thumbs up. Right, that's the spirit. Come on, next one. नवीन भाई, next one. अभी केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, और मैं बच्चों को बताती हूँ, मेरे सेकंड और थर्ड ग्रुप के बच्चों के साथ मैं खेलती हूँ नो योर पेरेंट्स, KYP, लेकिन आपके साथ मैं खेलने वाली हूँ KYC, नो योर चाइल्ड. बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं ना, हम उनसे सब कुछ पता है, what they like, what they eat, कब सोएंगे, कब खाएंगे, कौन सा कलर का ड्रेस पसंद है, सब कुछ पता है मम्मी डैडी को. बट जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, उनका टेस्ट बदलते जाता है. हमारा भी बदलता है ना, वैसा उनका भी बदलता है. तो इट इज वेरी नेसेसरी कि हम उनका बदलता हुआ टेस्ट के साथ कनेक्टेड रहे. तो आई एम गोइंग टू हैव एन एक्सरसाइज फॉर यू. यू कैन ट्राई टू राइट आउट द आंसर योरसेल्फ नाउ, और बाद में आपको चाहिए तो ये हम भेज देंगे आपको. You write down the answers in one sheet of paper and you ask your husband to write in another sheet of paper. Then give the same to your child. और बच्चे को लिखने को बोलिए, फिर आंसर टैली करके देखिए. You will know how much you know your child. So what are the things? Would you like to try now, some of you? और फिर बच्चों के साथ आप कर सकते हैं. Okay, Naveen, next one. All about me. My favorite word. तुम्हारे बच्ची कोई तो वर्ड उसका फेवरेट होगा ना, जो बार बार बोलती है. उसका बर्थडे का केक उसको कैसा चाहिए, उसका एक स्पेशल फोटो होता है, उसको बहुत पसंद होता है वो फोटो. जब भी आप उसको फोटो पूछते हो ना, वो वही फोटो लेके आती है. सो माय फेवरेट पोर्ट्रेट. स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट एनिमल, मेरा फेवरेट कलर, एंड what makes me happy, what makes me sad, what makes me worried about, what is my favorite food, or what is my favorite food. So then we have, agar मैं बाहर जाऊंगी तो मैं क्या लेके जाऊंगी, what will I take when I want to go out. My favorite, my friends. Do you know my friend's name, mama? Your child will ask you. Then my बर्थडे केक. आई सेड इफ आई हैड अ मैजिक वैंड. सपोज आपके लड़की के पास बच्चे के पास एक मैजिक वैंड मिला, तो वो क्या करेगी, क्या मांगेगी उसको देखकर. तो यू शुड नो व्हाट शी विल आस्क. माय फेवरेट पोजीशन. उसको कुछ तो ऐसा सामान होगा वो जो बहुत संभाल के रखती है. सो ऑल दीज थिंग्स व्हाट यू कैन डू, you can write down according to what you think is hers and ask your child to write down, compare the notes. और ये गेम ना
हर 4-5 साल में एक बार खेलते रहना, देन ओनली आप और आपके बच्चे क्या रहेंगे, एक ही लाइन में, एक ही फ्रेम में रहेंगे। नहीं तो कहाँ वो निकल गया, आप कहाँ पीछे रह गए, पता ही नहीं चलेगा। I still play with my children this. They are both married. They've got, I have grandchildren, but still we play this. अचानक एक दिन something, you know, they'll ask me, मम्मा मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? मैं बोला अभी पहले वो था, अभी बदल गया तो मुझे नहीं पता. I played very smart with them. So, you know, play this game. It's fun. तो आज तो मैं आपको ऐसे ही गेम्स का ही टिप्स दे रही हूँ जो आप अपने बच्चों के साथ ये कोविड के टाइम में मेक फन, एंजॉय योर टाइम विथ योर चिल्ड्रन, बिकॉज बार बार नहीं मिलता है. ऑफिस जाते हैं, ट्रैवलिंग में आधा टाइम चला जाता है, एनर्जी पूरा खर्चा हो जाता है, बच्चों के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है. तो फिर नाउ लेट अस यूटिलाइज दिस टाइम दैट हैज कम टू आवर वे. थैंक यू कोविड बोलना सीखेंगे हम लोग, बहुत कुछ सिखाते हैं कोविड अपने को. नेक्स्ट वन. Now let's watch a video. Yes. Excellent. Yes. Dad, Mom, let's play. Shh, बेटा 5 बजे, okay? बार बज गए, गेम टाइम. इन छोटे पलों में और भी खुशियां भरिए वेकफील्ड कस्टर्ड के साथ. Wakefield, wake up life's little moments. Wakefield. Yes. Let us also wake up to these beautiful moments. ये चाइल्ड, ये मैंने इसलिए आज डाला क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई. सम ऑफ माय फ्रेंड्स शेयर्ड विथ मी दैट आजकल पेरेंट्स इधर ऑन लैपटॉप, हमारा ना 2 साथी हो गया है, एक टेम्पररी और एक परमानेंट. टेम्पररी साथी है लैपटॉप 9 to 5 वाला साथी, और परमानेंट साथी है मोबाइल. तो ये दोनों हाथ से निकलेंगे तभी तो बच्चे को पास बुलाएंगे ना. तो आई हैव सम person, they narrated some incident to me. मम्मी डैडी दोनों मोबाइल में, बच्चा बीच में बैठा है, मम्मी की तरफ देख रहा है, डैडी की तरफ देख रहा है, और फिर अचानक बोलता है मैं किसके साथ खेलूं. Both the parents had to throw the mobile and come and hug the child and play. So इससे मैंने ये सीखा. और ये कस्टर्ड वाला मुझे बहुत पसंद है, कस्टर्ड, even though I am diabetic. तो I thought मुझे कस्टर्ड पसंद है, आपको भी खिला दूं. जरूर कस्टर्ड बनाइए, बच्चे के साथ 5 बजे के बाद टाइम करिए. हाउ डू वी प्ले? हमको मालूम है खेलना है, लेकिन कहाँ बाहर नहीं जा सकते. चलो घर बैठे बैठे क्या क्या खेल सकते हैं मैं आपको बताती हूँ. Those which I used to play with my children and now I play with my grandchildren. ऑनलाइन खेलती हूँ बच्चों के साथ. तो चलो I'll tell you. Now all of you बच्चे बनिए. I want the most smartest mummy in this group. जो समझते हैं आई एम द मोस्ट स्मार्टेस्ट मम्मी, हाथ ऊपर करो. या कम ऑन, ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट, यू आर मैनेजिंग योर किड्स, कम ऑन, एनीवन. इट वाज जस्ट अ फन. यस, वी हैव द मोस्ट स्मार्टेस्ट मम्मी, प्रज्ञा. यस प्रज्ञा जी, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. इट्स अ 1 minute गेम. फॉर 1 minute आपको बात करना है या तो हिंदी में या मराठी में या इंग्लिश में. यू हैव टू टॉक अबाउट रेनबो. 1 minute विदाउट स्टॉपिंग आपको रेनबो के बारे में बात करना है, बट अ कंडीशन, एंड द कंडीशन इज यू विल नॉट यूज द वर्ड कलर. कलर, रंग, वो वर्ड यूज नहीं करेंगे. So without using the word color or rang or anything connected to that, you will talk for 1 minute non-stop about rainbow, and your time starts now. Asha, time. Rainbow. Rain is what? What is rain? Rain is like drops, dew drops. Bow is what? You are going to wear bows in your daughter's hairs. Oh my God. And
rainbow is fantastic. We can see in sky or Child is helping. Yeah. yes. Its time is up, no? No, you have lot of time still. Oh my god. Okay. रेनबो ऐसा होता है जो आकाश में दिखता है, बादलों में दिखता है, दिखने में बहुत अच्छा होता है और हमें अच्छा अच्छा कुछ दिख सकता है उसमें। अगर देखने की नजरिया हो तो हम अच्छे से देख सकते हैं। और जो रेनबो में होता है वो सारे गुण हम अपने बच्चों में भी देख सकते हैं अगर हम चाहो। Very nice, very nice. Did you enjoy, Pradnya ji? Did you enjoy, Pradnya ji? Did you enjoy this moment? Yes, definitely. Yes. Did all the others enjoy this moment? Everybody, all the parents, did you enjoy it? Now imagine how much your child will enjoy. तो बच्चों के लिए कुछ points, क्या खेल सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं आप बच्चे? अगर 5 या 6 साल के बच्चे हैं, 5-6 years के बच्चे हैं, you can give a game called as if game. As if. तो बच्चे को बोलते हैं, सोचो कि आप अगर क्लाउड होते, बादल होते तो क्या करते, राइट? देन यू कैन आस्क देम, आप अगर एक ट्री होते तो क्या करते, आप अगर एक टीचर होते तो कैसे रहते, क्या करते? So like this you can give your child some topics of 5 and 6 years and tell him कि बात करो, देखो इससे कम्युनिकेशन अच्छा होगा, he will learn to express himself, he will learn about so many things, confidence बढ़ेगा and बच्चा के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरेगा. So can you play this all of you? Okay. Next, if your child is 7 or 8 years, you can tell them, टाइम दे दो प्रिपरेशन करने के लिए और उसको बोलो 5 मिनट आपको बात करना है. इमेजिन यू आर अ बॉल, इमेजिन यू आर अ बैट, इमेजिन यू आर अ बुक. देन उसको बुक्स का फायदा भी बोलेगा, उसको क्या क्या उससे तकलीफ होता है दूसरों से वो भी बोलेगा. तो बच्चों का थॉट प्रोसेस, थिंकिंग, इमेजिनेशन, पुटिंग योरसेल्फ इन समबडी एल्सेस शू. अगर वो बच्चा बुक बन के रहेगा, बोलेगा लोग मुझे जब फेंकते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है, then do you think that child will ever throw a book? नहीं ना. So this way positively हम बच्चों के साथ time spend कर सकते हैं. We have got all the thing for you on the screen. So you can really spend some nice moments with your children with this game. Next, बहुत सारा games है तो इसलिए थोड़ा फटाफट जा रहे हैं. Then there is a memory games. Memory games में बहुत अच्छा लगेगा word building games. For example, I will say a word, उसका ending letter जो है उसमें से आपको दूसरा word बनाना है. तो who all will play with me? Asha, you will play with me? Yes. Chitra, you will play? Priya Iyer, are you ready? Yes, Sairam. Yeah. Okay, Chitra, में word building खेल के दिखाएंगे, ठीक है? So my word is Krishna. Asha? Krishna from A. Any word from A? A. Yes. Anything, na? Any word. And. Asha. Asha. Okay. उसने ant बोला. तो चित्रा T से एक word. Table. Priya, E से एक word. Energy. Okay, Revati, energy. Y से एक word. Revati Rajesh, whom I can see on the screen, I'm calling. Yeah, Y से yak. Okay. Meera, K से एक word. Meera Babu, K से एक word. king. Yes. Somebody please go on mute. Yeah, K से king. Pradnya, G से glamour. Fantastic. देखो ऐसा वर्ड बिल्डिंग खेलो, बच्चों का वोकैबुलरी इंक्रीज हो जाएगा, बहुत सारे शब्द वो सीख लेंगे. Another way, please be on mute.
Another way is let us play the names of fruits. Rule कैसा है, मैं एक फ्रूट बोलूंगी एप्पल, तो अभी नेक्स्ट आशा बोलते वक्त शी विल से एप्पल और उसको एक और फ्रूट ऐड करेगी. देन प्रिया विल से एप्पल, फिर आशा वाला फ्रूट, फिर अपना एक फ्रूट ऐड करेगी. रेडी टू प्ले? यस. एप्पल. आशा? एप्पल बनाना. प्रिया? Can't hear you. Apple, banana, orange. Okay, next. Banana, pomegranate. Sorry. आपने ऑरेंज छोड़ दिया. Oh, I thought I was the third one. Okay, Sorry, okay, sorry. okay. So like this you can play, जिसके वजह से बच्चों को you can play this on fruits, vegetables, names, countries, states, anything, so that उनका wide range of knowledge बढ़ेगा. और एक आप बच्चों के साथ वर्ड्स के साथ खेल सकते हो. Give a big letter, for example, entertainment. आपने वर्ड दे दिया एंटरटेनमेंट. बच्चे को एक नोटबुक पेपर में, आप लोग जब अपना ऑफिस का काम करते हैं, बच्चों बोर हो जाते हैं ना, तभी ऐसा वाला गेम उनको दे दीजिए. एंटरटेनमेंट ये वर्ड लिख दीजिए एंड आस्क द चिल्ड्रन टू फॉर्म 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, जितना पॉसिबल उसमें से निकाल के बना सकते हैं. They should use only the alphabets in the word entertainment. Then again you are increasing. Game का गेम भी हो गया, टाइम पास का टाइम पास भी हो गया, नॉलेज भी बढ़ गया, मेमोरी भी बढ़ गया. So like this you can think of doing lot of word games. Okay? Yes, everybody. बोर हो रहे तो बोलो मैं जाती हूँ. Continue or no continue? Continue, ma'am. Okay, next one. Next one. Naveen, next one. Now a memory game for you. याद रखो, no cheating. ये जो पिक्चर दिख रहा है इसको अच्छी तरह से देखो. इसका ऊपर मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ. मोबाइल से क्लिक नहीं करना, मना है. ठीक है? बहुत स्मार्ट हो तो नहीं करना है. आशा 2 मिनट. 2 मिनट. प्लीज सब बच्चे लोग साइड में हट जाओ. नो किड्स. हाँ, ये मम्मी का टाइम है. किड्स को तो साथ तो हम लोग रोज खेलते हैं अपना बाल विकास क्लास में. आज they know also. जयलक्ष्मी and all they know also. या आज मम्मी पापा के साथ खेलेंगे. जयलक्ष्मी नो 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 नो. अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन में जाती हूँ so that I can ask other parents. Yeah, I have come to second screen where there is MK Sridhar, Chandrasekhar, Neela, Medha Shetty, then I have Viharsh, Sai, right? I'm going to ask you all now. Asha, tell me when the time is up. So are you have switched off the screen? No, I have to. Once you are over ready, then I will say. You say over, then Naveen will over. Put this much time over. Is enough. Yeah. Naveen next. Naveen next. Yeah. I have questions for you. जिसको answer आता है हाथ ऊपर और answer. How many animals were there? Fatafat. It's a fast round. Rapid fire. How many animals were there? Fast. Yes, come on. Unmute yourself and say. 2. Very good. Next 3. question. What was the 2 or 3? I heard 2. 2 is the right answer. 2 is the right answer. What was the time in the clock? 3 o'clock. Correct. How many candles were there in the cake? 6. Wrong. 1. Wrong. There were 5 cakes. 5 candles. Name the two. How many items were there total? Picture में कितना items था? Yes. 22. Very good. Very good. Then name the 2 mythological characters in the picture. Ganesha and Hanumanji. Very good. Which brand of chocolate was there? Dairy Milk. I want full name. I want full Dairy Milk. Cadbury Dairy Milk. Cadbury. Yes, Cadbury Dairy Milk का नीचे और कुछ लिखा था special. Dairy Milk Silk. Yes. Dairy Milk Silk. नहीं, Cadbury Dairy Milk. It was fruit and nuts. Fruits and nuts. Okay, next one. What were the जो पिक्चर में दिखाया उसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो हम घर पे यूज करते हैं? Chair. Yes, chair.
Correct. Cat. Yes. Phone. Apple. Apple. Clock. Clock. Yes. Candle. Candle. Pen. Yes. Pencil. Pencil is okay. मोबाइल. चश्मा. चश्मा भी था ना, और एक पाइनएप्पल भी था, और एक पाइनएप्पल. Last one. How many fruits were there and what were they? Two. Apple, two. Apple, Pineapple. Come on, parents, did you enjoy, all of you? Yes. आप अभी घर पे क्या कर सकते हो? Collect lot of please mute please everybody. Sairam, thank you so much. So अभी आप घर पे क्या कर सकते हो? बहुत सारा different items बच्चों के आंख को सामने, you just keep those items in front of them. Spoon, cutleries, everything, ऐसा varied items बच्चों के आंख के सामने रख दो. Ask the children to look at it for 5 minutes or 3 minutes depending upon the age. Then put back all those items in a bag and ask the children to write down what they saw. This increases concentration and memory. We play with the children, but parents, right time for you all to play with the children. Okay? Tech savvy हो तो ऐसे बनाओ, नहीं है तो घर में उनके टेबल में उनके सामने रखो, निकालो and ask them to identify. I'm telling you, it's a real fun game that you can create in the house. Okay, next one. Abhi aa gaya time riddles ka. Who is the smartest? Who can solve the riddles? I'm just giving examples. You're all very nice, very brilliant people over here. आप इसका और कितना सारा varieties में expand कर सकते हो, जरूर expand करना. Okay, chalo, riddles. Ready for the first one? Yes. Now I'm going to my screen number 3, where I have everybody on no video. Please come on video. Tanvi, Sudarshan Iyer, Sudha, Preeti. Please come on video. Dhruv, if you come on video, then I can talk to you and play with you. अरे डरो मत यार, इट्स अ वेरी सिंपल गेम. चलो कोई नहीं आ रहा है तो यहाँ पर जो लोग है वही लोगों को वापस चांस मिल रहा है. रेडी? riddles, find who am I, what is the riddle. Yes, Naveen, next. Take 2 apples from 3 apples, what do you have? Fast. Food pyramid. Yes. Pyramid. नहीं. 3 एप्पल से 2 एप्पल ले लो तो क्या रहेगा? What do you have? आपके पास 1 एप्पल. पक्का आंसर 1 एप्पल. One apple, miss. Anybody wants to say any other answer? 1 apple तो सब लोग बोल रहे. Anybody wants to say any other answer? 2 apples. 2 apples. 2 apple is correct because मैंने क्या बोला? Take 2 apples from 3. 2 ले लो बोला ना आपको. आपने 2 ले लिया तो आपके पास 2 रहेगा ना? Yes, right. Yes, come on. Next one. ऐसा ट्विस्टी वाला रिडल है. Next one. Naveen, next one. Some months, please be on mute because somebody, if you are unmuted, then the noise will be difficult for everyone to hear. Some months have 31 days. Some months have 30 days. How many months have 28 days? All months have. Ah, smart parents now. All months have 28 days. Very nice. देखो smart बन गए. एक ही क्वेश्चन में स्मार्ट बन गए. सोचो आपके बच्चे कितने स्मार्ट बनेंगे ऐसे आप खेलोगे तो. नेक्स्ट वन. Count. Somebody's mic is on. Please mute it. Unless you mute it, I'm not going to start. Please. Yeah. Count how many times the letter L appears in the following phrase. मैं ये एक सेंटेंस दे रही हूँ. उसमें L, अल्फाबेट L कितना बार आया है काउंट करना है. Naveen, just put it and within 2 seconds remove it.
Remove it. How many? Four. Three. Four Four. times. Four. Four or three? Miss, Four four times. times. Four times. Three is the right answer. No. Come on, answer. Kevin, answer. Three times. Three times. Follow में 2 बार, devil में 1 बार. Next one. Very tricky one, na? Next one. I'm going to show you a bus. You have to tell me which side the bus is going. Right side or left side. ठीक है? चलो. Next one. The answer one. क्या था? The question is which side the bus is going, right side or left side? Right side. Nowhere, ma'am. That's a good one. I can't show a moving bus, so I have stored it stationary. So 100% believe it is moving towards the right because the door is not on our side. It is on the other side. Okay. Last one, a very tricky one. How can you drop a raw egg on the floor without cracking it? एक raw egg को जमीन पर डालो. How can you drop a raw egg on the floor By hand. cracking it? By hand. Okay. Any other answer? Any other answer? No. Hand is the only way without cracking. हैंड से डालेगा तो गिर जाएगा ना, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? हैंड से पक्का डालना है. होल्ड. मैंने बोला ड्रॉप करना है तो ड्रॉप तो करना पड़ेगा, तो ड्रॉप भी करना है, टूटना भी नहीं है. I said raw egg. I'm smart. I put all the conditions. Okay, the answer. Concrete floors are very hard to crack. मैंने आपको ये नहीं पूछा एग टूटेगा क्या, मैंने बोला कंक्रीट फ्लोर का ऊपर डालो तो फ्लोर तो टूटने वाला नहीं है. Look at the question once again. The floor without cracking it. Floor without cracking था. Sorry, it was a PJ. Next, you make the child start thinking in this way. Okay. No. Let's next. No. Next one, please. Next one. Who am I? We are going to think out of the box. हमारा mind logical ऐसा think करता है. तो right side of the brain जब activate होता है ना, कुछ अलग सोचना शुरू करता है. हमेशा का जैसा सोचे बगैर, it starts thinking in the other way. Let us see how we can make our children start thinking something out of the box. Different सोचने के लिए कैसे हम उनका right brain activate कर सकते हैं. I've got some pictures for you. You have to see the picture and identify what is the answer. Okay. Who am I is the question. Next. What's this? Carrot. Perfect. It is carrot. Car plus rat is carrot. Next one. Beetroot. Correct. Next one. Olive. Very good. Olive. Right. Engineer. Correct. Engineer. Right. Genie plus ear. Engineer. Next one. ठीक है ना? Finger. Friend. Finger. Farmer. Farmer is right. Come on. Do you think? Okay. Farmer is the right answer. Do you think? Did you think in the normal way now? Do you feel you thought something out of the box? Yes. This is the way to activate your right. Okay. Start doing like this. Your children will start activating their right brain and their intuition power will develop. Let's go to the next one. Now, I want everybody to be on mute, please, because I want to share something with you, which is very, very, very important for all of us as parents.
Now, up till now, I gave you a lot of ideas of how you can spend your time with your children by playing some games. At the same time, make it memorable for you and increase their memory power, intuition, and so on, their vocabulary, everything. Now, as parents, some of the mistakes, unknowingly what we make, let us try to rectify it because we still have time. So if I had my child to raise all over again, it's for me. My children are very well grown up. But suppose if I get another chance, which you people are still getting it, let us do this, a positive dynamic parenting. I would finger point more. I will use my this finger to point at things so that my child understand, oh, this is a star, this is a shooting star, this is planet, this is Mars, this is a tree. So I will use my finger to point at things so that my child understand things around me, instead of using this finger of mine to point at my child and accuse him. So the pointer to be used for pointing everything around and not just for accusing your child. Okay, next one. I will do less correcting and I will try to connect more to my child. Less correcting, more connecting. Because the more you connect, corrections will minimize. There is no need to correct at all. Because of the strong connection, correction becomes as very, very, very easy for us. Next one. I would take my eyes off my watch. मेरे को जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है. No. And I will watch with my eyes at what my children are doing. Right? Next. I would take more hikes and fly more kites. So I will spend my time more with my children and take them out to show them around and have my time with my children. I'll use it to play with them and encourage them. Next. I would do more hugging and less tugging, pulling them down. No, I won't do that now. I will hug them and tell them whatever I want to tell them instead of tugging them and telling them. Next. I would teach less about love of power. I won't say you have to be powerful. Only if you are powerful, you will do everything, you will get everything. But I will teach them about the power of love, because love can do anything in this world. Just with love, Mother Teresa embraced the entire fraternity into her. What is the use of a power without love? We are seeing the effect of power without love. The COVID-19 is nothing but a biological war. We don't know the truth, but yes, it can be one of that. That is a suspicion going on. Why this has come in? Because there is no love. It's only power, power, power. But let us make our children understand that love is the greatest power in the world. So let us teach them to be loving, sharing, caring. So let's use the power of love to make them the ideal humans, the human excellence. Let us take them towards human excellence. Next. We can play board games. Normally हम लोग घर पे खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं. But थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे सांप सीढ़ी में. सांप से सिर्फ नीचे नहीं उतरेंगे, सीढ़ी से सिर्फ ऊपर नहीं चढ़ेंगे. हम हर एक सीढ़ी के नीचे एक वैल्यू लिखेंगे. For example, you can see in ladder number 3, we have written honesty. So when you play this snake and ladder with your child, when he puts 3, you say honesty will take you up, will take you up. You will climb the stairs and reach a higher place. Same way, when he comes to number 19, you say if you hate anybody, you will come down. Enmity, hate is a saap. Anger is a snake. Greed is a snake. Laziness is a snake. Whereas hard work is the ladder which will take you up. Patience is a ladder which will take you up. Compassion, karuna will take you up. So this way, when you make a snake and ladder game with the children, they understand the values which will lift them up in the life
and the value and the bad qualities which will bring them down in the life. You can ask your own children to make like this and play this game once in a while. It will really be enriching, and now along with the children we will also enjoy having taught them the values. Next one. Now parents, this parenting we try to make it very different, because normally in parenting we come together with you, play the games, and we share the values we learn for enriching our children. But because this was a pandemic, we thought of telling you about the 5 values, the 5 teaching techniques, and through these techniques हम बच्चों का कैसा हम उनको हम हेल्प करते हैं या कैसे हम उनको एक्सेलेंस की तरफ ले जाते हैं. तो हम, आप और हम साथ मिलके ये बात करेंगे, तो फिर हमारे लिए एक टेक अवे मैसेज. यस नवीन, one at a time. Yeah, click one at a time. Parents, you are the role model of the child. जब बच्चे टीचर खेलते हैं तो घर पे आपने देखा होगा अपना फेवरेट टीचर की तरफ बिहेव करेंगे. पहिला हम लोग मराठीमध्ये सांगते, पहिला आपण बातुकलीचं गेम खेळत होतो, घर घर खेलते थे. तो लड़की हमेशा मम्मी जैसा बिहेव करेगी, लड़का हमेशा पापा जैसा बिहेव करेगा, है ना. पापा जैसा ऑफिस सूटकेस ले जाएगा, मम्मी जैसा खाना बनाएगा, सब करेगा. तो वो आपको देखकर ही वो अपना बिहेवियर डिसाइड करते हैं. तो आप ही हो रोल मॉडल. शाहरुख खान नहीं, सलमान खान नहीं, रणबीर कपूर नहीं, कोई नहीं. आप ही हो उनको हीरो और हीरोइन. आपको देखकर ही वो अपना रोल मॉडल, अपना बिहेवियर डिसाइड करता है. नेक्स्ट वन. लिसन, कंफर्ट, रीअश्योर. बच्चों का सुनो, उनको कंफर्ट करो, उनको अश्योरेंस दो, उनको शाबाशी दो, उनके साथ मैं आपके साथ हूं, ये अश्योरेंस उनको जरूर देना. नेक्स्ट नवीन. नेक्स्ट, बाय गिविंग. ये कैसे करेंगे? लिसन, कंफर्ट, रीअश्योर कैसे करेंगे? कंटिन्यू नवीन. बाय गिविंग अ हैंड टू होल्ड. नवीन कंटिन्यू. एन ईयर टू हियर एंड अ हार्ट टू अंडरस्टैंड. ये तीनों चीज करेंगे तो आप वर्ल्ड्स बेस्ट पेरेंट्स हो. ओके. नेक्स्ट, टीम. आप और हम एक टीम है. अभी कैसा है बाल विकास में हम और बच्चे एक टीम है, घर पे आप और बच्चे एक टीम है. तो क्यों ना ये दोनों टीम को मिलाया जाए, आप, हम और बच्चे, टुगेदर अ टीम. अगर हम तीनों मिलकर एक टीम बनाएंगे तो देखो हम क्या अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन. टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. आप भी अचीव करोगे डायनामिक पेरेंटिंग, हम भी अचीव करेंगे. हमारा मकसद बच्चों को अच्छाई सिखाना, एक्सेलेंट बनाना, बेस्ट ह्यूमन बीइंग बनाना, और हम दोनों की मदद से बच्चे जरूर द बेस्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड के. सो टुगेदर लेट अस try to achieve this, and all the best to all of you. Thank you for being with us. Jai Sai Ram. Sai Ram Padma, thank you. It was wonderful session by Padma Divakar ji. And अभी हम लोग मेरे को भी पद्मा की स्टोरी से एक स्टोरी छोटी सी याद आई. एक बच्चा था, उसको जो भी पूछता था ना कि आपका नाम क्या है, पेरेंट्स पूरा टाइम में बच्चों के साथ बैठ के एक ट्रुथ के ऊपर स्टोरी नहीं सुनाएंगे कि बेटा ये एक हरिश्चंद्र जी की स्टोरी में बताती हूँ, तब जाके तू झूठ नहीं बोलेगा. कहाँ टाइम है पेरेंट्स के लिए इतना सब वैल्यूज देने के लिए. माँ को मालूम है, पिताजी को मालूम है हमारे बच्चे, बट स्टिल इतना समय नहीं रहता है. उसके लिए ही शायद भगवान ने हमारे लिए ये बाल विकास क्लासेस दी हैं, जहाँ हम उनको डोंडू नहीं बोलते और बहुत ही अलग अलग तरीके से भजन के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू. और देखो अभी आपने सब एक्टिविटीज देखी और सब आपने देखा कि 5 टेक्निक किस तरह से बच्चे के पास जाती हैं, तो बच्चे में कितना परिवर्तन आने का पूरा चांस है. 9 साल हम बच्चों को बराबर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 पकड़ते हैं. बच्चा सचमुच अलग ही निकलता है, बिलीव मी. सो इसके लिए ये बाल विकास में आना
मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने अटेंड किया, बहुत अच्छे नंबर से अटेंड किया है। और आप लोग ये बाल विकास, जो बच्चे नहीं जाते हैं वो भी आइए, और जो बच्चे हैं वो प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारी योगा क्लासेस चल रही हैं वेडनेसडे थर्सडे, जो कि फिजिकल आपके बच्चों का थोड़ा ध्यान रखने की हम कोशिश कर रहे हैं इस पेंडेमिक में। दूसरा रख रहे हैं हम भजन क्लासेस। भजन क्या है? सुर लगाना। हर एक बच्चे के अंदर सरस्वती है, थोड़ा गाएगा, थोड़ा कुछ भी गुनगुनाएंगे तो उनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश हमारी, ठीक है। भगवान का नाम किसको नहीं पसंद घर में, फिर वो भगवान का नाम गाएगा चाहे कैसा भी गाए, लेकिन उसका 1 घंटा हम लेने को तैयार है, हम ले रहे हैं। फिर वेदा चालू किया है हमने सब बच्चों के लिए। इतना पावर है वेदा में कि हमारे इंडिया में वेदा से ज्यादा फॉरेन वाले वेदा अपना रहे हैं। अगर आप लोग को थोड़ा भी हमें वीडियोस मिलेगा तो हम आपको शेयर करेंगे कि किस तरह से हमारे वेदम अमेरिका, इंग्लैंड में बोले जाते हैं। संस्कृत जो कि इंडिया की उपज है और हम उसे छोड़े नहीं, हमारे बच्चों के अंदर ये संस्कृति वापस लानी है। तो आप सब पेरेंट्स का हमको साथ चाहिए कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए बाल विकास ना छोड़ना, क्योंकि उसमें एक बच्चे को चीज नहीं मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। खजाना है, खजाना, ट्रेजर है। देखो आपको 1-1.5 घंटे में आपको क्या वैरायटी ऑफ चीजें बताई गई है। ये हम बच्चों को 9 साल में करते हैं। भगवत गीता क्या, भज गोविंदम क्या, हम लोग उनको वेदम क्या, बहुत कुछ लाने की कोशिश करते हैं। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज बाल विकास को, अभी तो ऑनलाइन है, हमारे साथ दुबई वाले जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कोई भी जुड़ रहे हैं, तो ऑनलाइन अभी 1 साल चलने वाला है, अगले साल का भरोसा नहीं। कम से कम ये साल ऑनलाइन आप बच्चों को टाइम पे डालिए और बच्चों को स्प्रेड कीजिए। और भी जो बच्चे बैठे बोर हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे समय बिताएं, मम्मी लोग परेशान है, कैसे बच्चे को बिजी रखें, ये 1-1 घंटा उनके लिए बहुत ट्रेजर काम आएगा। और ये हम सब गुरुस की एक छोटी सी कोशिश होगी, आप पेरेंट्स को थोड़ा रिलीफ देने के लिए और बच्चों को थोड़ा मीन्स इस समय से निकलने के लिए। ये जो बुरा समय चल रहा है तो हमें पॉजिटिव ढूंढना ही है, पर फिर भी बुरा है, काल कैसा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी ये बाल विकास का माध्यम से जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जस्ट देख लूं कि कुछ पॉइंट आपके लिए मिस ना किया हो मैंने, कि सब क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। अंबरनाथ, कल्याण, यहाँ अंबरनाथ के और कल्याण के बच्चे भी आए हैं, पेरेंट्स भी आए हैं, और वहां पे भी हमारी क्लासेस चल रही हैं। आप कहीं से भी इंक्वायरी करके प्लीज कनेक्ट टू दी बाल विकास क्लासेस, ठीक है। तो अभी इसी से हम प्रोग्राम की एंड करेंगे। और मैं थोड़ा सा हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मिस्टर तिवारी जी, उनको थोड़ा आदर सम्मान से 2 लाइन बोलने के लिए बुलाती हूँ। तिवारी जी, साई राम। साई राम। ओके साई राम, आप थोड़ा 2 शब्द हमारे पेरेंट्स को बोलिए। भगवान बाबा के कमलोर चरण में कोटि कोटि प्रणाम और सभी को सप्रेम साई राम। आशा जी, भगवान बाबा की बहुत बड़ी कृपा है कि थाना 2 में जो कार्यक्रम चल रहा है, और मैंने पूरा प्रोग्राम देखा, जिस तरह से हमारे जो बाल विकास गुरु आप, चित्रा जी, किरण शास्त्री जी, और हमारी गुरुओं के गुरु पद्मा दीदी, जिस तरह से प्रोग्राम बताया, और बड़ा ही सुंदर है आज का प्रोग्राम है कि हम लोग जूम के माध्यम से ये सब प्रोग्राम देख रहे हैं। और जो पेरेंट्स इसमें लगे हुए, मैं देखा करीब 79-80 पेरेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। तो यार ये जो आज पेरेंटिंग का प्रोग्राम हुआ, ये बहुत सुंदर हुआ। मैं थाना 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप बाल विकास गुरु हैं, आप सिखाने वाले हैं। और जब शुरुआत में आपने बचपन की बात कही तो हम लोग बचपन में चले गए जो है, और जो भी
आपने गेम्स खेला है या स्टोरी सुना है, सब सुना है, क्योंकि मैं भी स्कूल में रहा हूँ, टीचिंग लाइन में रहा हूँ, तो हम बचपन में चले गए और बाद का सेशन है बहुत ही सुंदर रहा। अभी 6:30 से कुछ महिला भजन का प्रोग्राम है, कल्याण समिति ने रखा हुआ है, आप लोग ज्वाइन करिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं देखा कि बीच में हमारे 10 दिन के समर कैंप का अभी प्रोग्राम हुआ, बच्चे ने भाग लिया, और आज आशा जी ने भी पैरेंट का प्रोग्राम, जो पैरेंट प्रोग्राम रखा, जिसमें डोंबिवली, कल्याण और अमरनाथ समिति से सब लोग ज्वाइन हुए इसमें जो है, और सभी लोगों ने अपना मार्गदर्शन दिया। विशेषकर शास्त्री से अनुरोध करूंगा कि अमरनाथ समिति को जरा और स्ट्रांग बनाएं, मजबूत बनाएं, और हम सभी लोग मिल करके जितना अच्छा होगा अच्छा से कार्यक्रम करेंगे। भगवान बाबा से ही प्रार्थना है कि हमारा जो अभी कोरोना का काल चल रहा है, भगवान इसको सभी से मुक्त करें, दूर करें, और फिर हम ही लोग सब मिल करके फिजिकल रूप में इकट्ठा होकर के और कार्यक्रम अच्छा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साईराम। साईराम। साईराम तिवारी जी, साईराम, बहुत सुंदर शब्द बोले आपने। दिवाकर जी, साईराम। मैं अभी अपने डेप्यूटी दिवाकर जी को इनवाइट करूंगी, बस एक शब्द और, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कितना पेशेंस से आप लोग 1.5 घंटा आप लोग ने दिया है, बस 2-3 मिनट और आरती हो जाने के बाद आप जा सकते हैं। दिवाकर जी, आशा जी, दिवाकर जी को भी मेरा बहुत बहुत साईराम। हमारे बड़े बंधु हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका मार्गदर्शन बहुत मिलता रहता है, उनका विशेष करके पद्मा दीदी का। ये दोनों हमारे इस डिस्ट्रिक्ट 2 के लिए बहुत ही मूल्यवान हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो दोनों स्वस्थ रहें, उनके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और उनसे उम्मीद करता हूँ कि आशीर्वाद देते रहें। मैं छोटा भाई उनका हूँ, आशीर्वाद देते रहें और जितना अच्छा एक कार्यक्रम करते रहें। साथ ही साथ हमारे जो IT ऑपरेटर हैं, कोऑर्डिनेटर नवीन जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसके माध्यम से मेरा ये जो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, वो लड़का बहुत मेहनत कर रहा है। भगवान बाबा उसको खूब ताकत दे, इसी तरह अच्छा कार्यक्रम करते रहे। साईराम। साईराम दिवाकर जी, 2 शब्द आपकी तरफ से। Is he there, Divakar ji? I think he's busy. I don't think he's not there, Asha. Yeah, he's not there. Okay, no problem. So, नवीन, थैंक यू सो मच। जैसे तिवारी जी ने बोला है, आपको तो हर प्रोग्राम में हम थैंक्स बोलते हैं, एंड थैंक यू पेरेंट्स वंस अगेन, दिल से बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे ये सब कार्यक्रम आप लोग की वजह से ही सक्सेस होते हैं। हम किसको सुनाएं, आप ही हमारे पिलर्स हो, आप भेजोगे बच्चों को तो हम लोग एंजॉय करेंगे। तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के हमारे साथ जुड़े रखो। साईराम। नवीन आरती के लिए जाएंगे, बस 2 मिनट और। हाँ, आरती के लिए। ओम तत्सत् श्री नारायण तो पुरुषोत्तम गुरु तो सिद्ध बुद्ध तो स्कंद विनायक सविता पावक तो सविता पावक तो ब्रह्ममज तो यहोव शक्ति तो येषु पिता प्रभु तो रुद्र विष्णु तो राम कृष्ण तो रहीमताओ तो रहीमताओ तो वासुदेव गो विश्वरूप तो चिदानंद हरि तो अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तो आत्मलिंग शिव तो आत्मलिंग शिव तो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा
शांति 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 है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्व प्राणपते स्वामी सर्व प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ओम जय जगदीश हरे मात पिता गुरुदैवमु मरियन्तयु नीवे स्वामी मरियन्तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्रशयन ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगलहारति अंदुको मंगलहारति अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 है। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 है। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साईराम नवीन एक जो भी है वो फोटोग्राफ असु तो माँ के बाद एक फोटोग्राफ लेंगे। परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदानं बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं
पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। नवीन एक ग्रुप फोटो के लिए बोलते ना सबको। Request everyone to kindly open the videos please. हाँ, एक साथ एक पिक्चर सिंगल भी हो सकती है, चलेगा। Done. साई राम एवरीवन।